am Dr. Rana, consultant gynecologist at Usha Bansal Nursing Home. Which kind of twin pregnancy is shown in the representation below? So basically animated representation है. So they have asked what type of twins they are. ठीक है. So twin pregnancy में is a very important from FMG point of view. So whether it is dichorionic diamniotic or whether it is monochorionic diamniotic or whether it is monochorionic monoamniotic or siamese. So let's study कि ट्विन्स प्रेगनेंसी कौन कौन सी टाइप्स की होती है. ट्विन्स दो टाइप्स के होते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विन्स और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स. ठीक है. डाइजाइगोटिक ट्विन्स और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स. डाइजाइगोटिक ट्विन्स में जैसे कि नाम ही बता रहा है, दो जाइगोट बनते हैं. एक अलग oocyte अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होता है और एक दूसरा oocyte दूसरे स्पर्म से फर्टिलाइज होता है. तो दो जाइगोट्स बनते हैं. डाइजाइगोटिक में दो जाइगोट बनते हैं और ये ट्विन्स बिल्कुल भी आपस में सेम नहीं होते हैं. ठीक है. क्योंकि दोनों अलग स्पर्म oocyte से बने हैं तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं. ठीक है. सो the two dizygotic twins, two different oocyte, they are fertilized by two different sperms and two different zygotes are formed. ठीक है. और इनको हम नॉन आइडेंटिकल या फिटर्नल ट्विन्स भी बोलते हैं. ठीक है. ये सेम इनका सेम सेक्स भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ जीनोटाइप दे हैव. ठीक है. अब इस पे क्वेश्चन आया था नीट पीजी में, आपके भी आ सकते हैं. तो लेट्स स्टडी सुपर फिकंडेशन एंड सुपर फिटेशन. सुपर फिकंडेशन क्या होता है? सुपर फिकंडेशन होता है, अभी थोड़ी देर पहले एक oocyte और एक स्पर्म फर्टिलाइज किए थे, फिर थोड़ी देर बाद बट एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल है. ठीक है. जाइगोटिक ट्विन्स में हमने पढ़ा कि दो स्पर्म्स एक oocyte और एक स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं और दूसरा oocyte दूसरे स्पर्म से फर्टिलाइज करता है. बट वो दोनों oocyte एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के थे, एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल पे थे. अगर वो एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के होंगे तो उसको हम बोलेंगे फिकंडेशन. ठीक है. तो उसको हम बोलेंगे फिकंडेशन. ठीक है. और फिटेशन क्या होता है? फिटेशन मतलब एक के बाद एक फीटस, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से एक फीटस आया और दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल से दूसरा फीटस आया. टू oocytes फ्रॉम टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म. एक जो oocyte था वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का था, दूसरा oocyte दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का था. ठीक है. उसको फिटेशन मतलब आपको पता है 1 महीने में फीटस बच जाता है, तो एक फीटस के बाद दूसरा फीटस आया, सुपर फिटेशन हो गई. ठीक है. जब तक दूसरा जाइगोट बना, दूसरा एम्ब्रॉय बना, वो फीटस बन चुका था, तो सुपर फिटेशन बोलते हैं. ठीक है. और पहले वाले को फिकंडेशन बोलते हैं. ठीक है. सो यूजली फिटेशन जो है एनिमल्स में होती है. ठीक है. एंड फिकंडेशन जो है वो ह्यूमन बींग्स में होते हैं. ठीक है. मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में था कि एक स्पर्म और एक oocyte फर्टिलाइज किया, एक ही जाइगोट बना. ठीक है. और वो जाइगोट ने डिवाइड होके दो एम्ब्रॉय बना लिए. ओके. ठीक है. सो एक स्पर्म और एक oocyte से एक जाइगोट बना. सो इसमें जाइगोट एक ही बनता है. सो लेट्स स्टडी कि जाइगोट जो ये जाइगोट बन गया. अब आपको पता है कि धीरे धीरे ये 1 सेल से 2 सेल 4 सेल और फिर मॉर्यूला बनता है. ठीक है. सो लेट्स थिंक दिस इज मॉर्यूला. ठीक है. मॉर्यूला मल्टी सेल स्टेज है, 16 सेल टू 32 सेल स्टेज है. ठीक है. तो फर्स्ट 3 डेज में मॉर्यूला बन जाता है. फिर उसके बाद जो है ब्लास्टोसिस्ट बनता है. ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है? बाहर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, बाहर वाली जो लेयर होती है ये ट्रोफोब्लास्ट होती है और ये इनर सेल मास होता है. यहाँ पे इनर सेल मास होता है. ठीक है. यहाँ इनर सेल मास होता है. सो ये इनर सेल मास होता है. इनर सेल मास जो है ये आगे जाके फीटस बनाता है और ट्रोफोब्लास्ट जो है ये आगे जाके प्लेसेंटा बनाता है. ठीक है. ओके. ये हो जाता है अराउंड 5 to 7 डेज में. फिर उसके बाद जो है ये इनर सेल मास
ये तो ट्रोफोब्लास्ट अपना प्लेसेंटा बना रहा होता है। ये इनर सेल मास जो है 12 डेज तक जो है एक सैक बना लेता है, ठीक है, एक सैक बना लेता है ब्लास्टोसिस्ट में, और यहाँ अंदर बन जाता है एम्ब्रॉयनिक डिस्क। ये है गेस्टेशनल सैक और ये है एम्ब्रॉयनिक डिस्क, ठीक है। सो अब ये होता है 8th डे से 8 to 12th डे में, ठीक है। अब जब जाइगोट डिवाइड करता है, हमने क्या देखा था कि मोनोजाइगोटिक में एक ही जाइगोट बनता है और ये जाइगोट जो है डिवाइड करके 2 एम्ब्रॉयज बनाता है। तो अब अगर वो फर्स्ट 4 डेज में या फर्स्ट 3 डेज में मॉड्यूलर स्टेज पे डिवाइड किया है, तो इसका प्लेसेंटा भी अलग होगा और इसका सैक भी, एमनियोटिक सैक भी अलग होगा इन दोनों का। अगर ये अब इसने डिवाइड करके 2 मॉड्यूला बना लिए, क्योंकि अभी तक तो ट्रोफोब्लास्ट नहीं बना ना, ट्रोफोब्लास्ट तो आगे बनेगा 5 to 8 डे पे बनेगा, तो 2 मॉड्यूला बने। तो अब ये जो ट्विन्स बनाएंगे दैट विल बी डाई कोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक। कोरियोनिक मीन्स प्लेसेंटा जो ट्रोफोब्लास्ट से बनता है, एमनियोटिक मीन्स ये गेस्टेशनल सैक, ठीक है। डाई कोरियोनिक, डाई एमनियोटिक इन द फर्स्ट 4 डेज एट मॉड्यूलर स्टेज, क्योंकि एक मॉड्यूला से 2 मॉड्यूला। अब अगर 4 to 8 डेज पे होता है यहाँ ये वाली स्टेज पे, तो अब ट्रोफोब्लास्ट नहीं डिवाइड करते, ठीक है, सिर्फ ये इनर सेल मास जो है ये डिवाइड करके 2 इनर सेल मास बना लेते हैं, ठीक है। सो आपको थोड़ा नीचे देखना पड़ेगा। तो ट्रोफोब्लास्ट तो एक ही रहेगी, ठीक है, और ये एक इनर सेल मास बन गया डिवाइड होके 2 इनर सेल मास बन गया। सो इसलिए अगर डिवीजन, तो ये इनर सेल मास अपना एक अलग फीटस बनाएगा और ये इनर सेल मास अपना एक अलग फीटस बनाएगा, और ये दोनों फीटस एक ही प्लेसेंटा शेयर करेंगे क्योंकि इनका ट्रोफोब्लास्ट एक ही है। तो अगर ये डिवीजन 4 to 8 डे पे होती है तो इट विल बी अ मोनोकोरियोनिक because they are sharing the same trophoblast and diamniotic twins। अब ये इनर सेल मास अपना एमनियोटिक सैक बनाएगा, ये इनर सेल अपना एमनियोटिक सैक। अब ये जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन ये सेकंड वाली है, मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक। थर्ड जो है वो है मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको पता है ये इनर सेल मास आगे जाके सैक बनाता है और एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाता है। अब अगर ये एम्ब्रियोनिक डिस्क ये सैक हो गया बाहर वाला और ये छोटी सी एम्ब्रियोनिक डिस्क है, ठीक है। अब ये ना तो ये सैक मल्टीप्लाई करेगा, 2 बनेंगे, और ना ही ये ट्रोफोब्लास्ट 2 बनेंगे। अब क्या 2 बनेगा, सिर्फ एम्ब्रियोनिक डिस्क 2 बनेंगे। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ देखते हैं हम, ये ट्रोफोब्लास्ट भी सेम है और ये सैक भी सेम है। तो इस तरह से 2 एम्ब्रियोनिक डिस्क बनेंगे। तो इनमें प्लेसेंटा भी एक होगा और सैक भी एक ही होगा, और 2 क्या होंगे बेटे, एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो फीटसेस 2 जरूर बन जाएंगे, और अगर ये 12 डेज के बाद होता है तो ये साइमेज ट्विन्स या कॉन्जॉइंट ट्विन बनते हैं, ठीक है। जो ट्विन्स का बॉडी पार्ट भी सेम होगा, जुड़े हुए ट्विन्स, कई जो सर से जुड़े होते हैं, थॉरेक्स से जुड़े होते हैं। सो मोस्ट कॉमन इज थोरैकोफेगस, ठीक है। सो अब प्रॉब्लम आती है कि इनको हम डायग्नोज कैसे करें, इंट्रायूट्राइन डायग्नोज कैसे करें, ठीक है, कि ये डाईकोरियोनिक हैं, डाईएमनियोटिक हैं, क्या हैं, इनको हम डायग्नोज कैसे करें, ठीक है। ओके, लेट्स सी हम कैसे डायग्नोज करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, सो दिस इज़ अ केस ऑफ मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, दिस इज़ अ केस ऑफ मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक। तो ये प्लेसेंटा है और ये, इसमें हमें एक ही सैक दिखेगा और एक ही प्लेसेंटा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा ये यूट्रस होगा और यहाँ पे एक
फीटस होगा और यहाँ पे दूसरा फीटस होगा, ठीक है। तो एक ही प्लेसेंटा होगा और एक ही सैक होगा। अब मोनोक्रियोनिक डायम्नियोटिक में क्या होगा कि 2 सैक होंगे, इस तरह से 2 सैक होंगे और एक प्लेसेंटा होगा। प्रॉब्लम आती है मोनोक्रियोनिक डायम्नियोटिक और डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक में, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि ये 2 प्लेसेंटा होते हैं ना, ये फ्यूज़ कर जाते हैं, ये फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड पे पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये फ्यूज़ प्लेसेंटा एक ही है या फ्यूज़ 2 प्लेसेंटा फ्यूज़ हुए हुए हैं, ये एक ही प्लेसेंटा है या 2 प्लेसेंटा फ्यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है। ये है मोनोक्रियोनिक और ये है डाइकोरियोनिक, क्योंकि डाइकोरियोनिक में 2 प्लेसेंटा होते हैं लेकिन वो फ्यूज़ पड़े होते हैं यूजुअली। अगर अलग अलग पड़े हैं तो देन नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो डाइकोरियोनिक में हमने क्या देखना है होता है कि ये जो 2 सैक के बीच में कोरियन भी आ रही होती है, ठीक है। तो सैक के बीच में जो है कोरियन भी आ रही होती है, ठीक है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे तो कोरियन, क्योंकि एक ही थी, कोरियन लेयर एक ही थी, प्लेसेंटा एक ही था मोनोकोरियोनिक में, तो कोई भी सैक्स के बीच में कोरियन नहीं आती है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि 2 प्लेसेंटा थे, हालांकि वो पड़े फ्यूज्ड हैं, पर उनके बीच में जो है कोरियन लेयर भी आएगी। तो दोनों ट्विन्स के अंदर जो मेम्ब्रेन होगी वो डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक मेम्ब्रेन में, क्योंकि कोरियन मेम्ब्रेन भी आएगी सैक के बीच में, इसलिए वो थिक होगी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इंटर ट्विन मेम्ब्रेन, इंटर ट्विन मेम्ब्रेन विल बी थिक, और इसमें ये थिन होगी क्योंकि यहाँ पे कोरियन नहीं होगा, ठीक है। और जो है ये स्कैन हम 12 वीक्स पे करते हैं, तो हमें पता चल गया इंटर ट्विन मेम्ब्रेन इफ़ इट इज़ मोर देन 2 mm ड्यू टू द 4 layers देन इट इज़ अ केस ऑफ डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक, ठीक है। अब ट्विन पिक साइन और लैम्डा साइन क्या होता है, ठीक है। अब ये जो प्लेसेंटास जो हैं, ये प्लेसेंटा जो है ये फ्यूज़ कर गए हैं, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे जो है, जहाँ पे ये सैक्स में कोरियन जाएगी, वहाँ थोड़ा सा जो है प्लेसेंटल टिश्यू भी जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि फ्यूज्ड हैं, वो पड़े साथ साथ हैं बट है तो अलग ना, तो जहाँ इंटरट्विन मेम्ब्रेन होगी और जहाँ पे सैक बन रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा प्लेसेंटल टिश्यू भी अंदर जाएगा, ठीक है। ये एक अपना अलग प्लेसेंटा है, तो वहाँ पे विच लीड्स टू द साइन ऑफ, विच लीड टू द साइन ऑफ नो, ये थोड़ा सा प्लेसेंटल टिश्यू भी जा रहा है, तो ये क्या करता है, ये हमें ये वाला, तो ये एक पीक साइन दे देता है। सो इस तरह से ये एक पीक साइन दे देता है, ये थोड़ा सा प्लेसेंटल टिश्यू भी जाएगा अंदर, तो ये हमें इस तरह से पीक साइन दे देता है। ट्विन्स का पीक साइन है, तो इट इज़ मीन्स इट इज़ अ डाइकोरियोनिक, और इसको लैम्डा भी बोलते हैं। लैम्डा ऐसे होते हैं ना, ठीक है, लैम्डा ऐसे होते हैं ना, तो इसको ट्विन पिक साइन ये किस में होगा, जिसमें 2 प्लेसेंटा है, तभी वो फ्यूज्ड है बट वो प्लेसेंटा बीच में थोड़ा बहुत चला ही जाएगा, ठीक है। और टी साइन मतलब कि वो मोनोकोरियोनिक है, ठीक है। इस तरह से वो प्लेसेंटा बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि वो तो एक ही प्लेसेंटा है, तो इस तरह से, तो ये क्या बन गया, टी, ठीक है, ये क्या बन गया, टी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो दिस इज़ टी, ठीक है, दिस इज़ टी, क्योंकि एक ही प्लेसेंटा है वो अंदर नहीं जाएगा, और जिसमें जाएगा वहाँ पे क्या बन जाएगा, पीक साइन, ये पीक साइन बन गया क्योंकि यहाँ 2 प्लेसेंटा हैं डाइकोरियोनिक में, ठीक है। सो इसकी अल्ट्रासाउंड इमेजेस ये आती हैं आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सैक सेपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे प्लेसेंटा भी
अंदर जा रहा है, ठीक है। सो दिस, और ये जो ट्विन मेम्ब्रेन है ये काफ़ी थिक है। सो इफ़ इट इज़ मोर देन 2 mm, और ये रहा हमारा ट्विन पीक साइन। नीचे से देखें तो दिस इज़ अवर ट्विन पीक साइन, ठीक है। दिस इज़ अवर ट्विन पीक साइन। सो दिस इज़ डाइकोरियोनिक एंड ऑफ कोर्स डाई एमनियोटिक। अब यहाँ पे जो है ये मेम्ब्रेन बहुत थिन है, ये वाली मेम्ब्रेन जो है, लेकिन मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये जो मेम्ब्रेन है ये बहुत ही थिन है, आई होप आपको दिख रही होगी। दिस इज़ अ मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे कितनी ज़्यादा मोटी थी है, ठीक है, यहाँ पे इतनी मोटी थी और ये थिन है। सो दिस इज़ अ केस ऑफ, और यहाँ पे कोई वो अंदर भी नहीं जा रहा है। तो ये एक फीटस है, ये दूसरा फीटस है। सो इसलिए जो है ठीक है। सो यू कैन सी यहाँ पे ये सैक सेपरेट हो रहे हैं, ये एक फीटस है, ये दूसरा फीटस है, और जहाँ ये सैक सेपरेट हो रहे हैं वहाँ बिल्कुल ऐसे टी बन रहा है, ठीक है। सो ऐसे टी बन रहा है, और ये बिल्कुल भी ऐसे करके ये ट्विन नहीं बन रहा है। यहाँ पे ये ट्विन बन रहा था, ट्विन पीक साइन बन रहा था, ये पीक साइन ना बन के बिल्कुल ऐसे टी बन रहा है। सो दिस इज़ अ केस ऑफ मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक। 2 सैक है तो डाई एमनियोटिक, और यहाँ पे 2 सैक्स ही नहीं है, ठीक है, एक ही प्लेसेंटा है और सैक ही नहीं है। सो इट इज़ अ केस ऑफ मोनो एमनियोटिक, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। दैट्स ऑल इन द टॉपिक ऑफ द ट्विन्स। थैंक यू। I hope you like this video. Please subscribe my channel. Share this video to all the FMGS aspirants so that they too can get benefited from this. Thank you.